चैप्टर नंबर 7 सबमैंडिबुलर रीजन। इस चैप्टर से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है सुप्राहायोइड मसल्स और इसके अलावा आपके सबमैंडिबुलर और सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, वो आप जो है वो टेबल जो इस चैप्टर में वहाँ से कर लें, बन जाएगा काम आपका। ठीक है, ये दो चीज़ें रिटर्न के लिए कर लें। सही, इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, आगे आएँ या देख लीजिएगा एक बार। मतलब मैं अभी आपको वो बता रही हूँ बेसिकली वो प्रोडक्टिव चीज़ें जो आपने प्रोफ में मस्ट देख के जानी है या जो एससीक्यू आया हुआ है। सुप्राहायोइड मसल्स, ठीक है, सुप्राहायोइड मसल्स जो हैं उसके लिए ये बहुत प्यारा सा चार्ट है। चार्ट बोल रही हूँ, ये टेबल बोल लें आप इसे। ठीक है, अपने ये है जैसे स्टाइलोहायोइड, माइलोहायोइड, जीनोहायोइड, हायोग्लोसस, जीनियोग्लोसस। ठीक है, बेसिकली ये जो लास्ट टू मसल है ना, हायोग्लोसस और जीनियोग्लोसस, ये टंग के मसल्स हैं। ठीक है, ग्लोसस का मीनिंग होता है टंग। ठीक है, इन्हें आप टंग में पढ़ोगे, टंग वाले चैप्टर में ये लेदर से इनका जिक्र होगा। ठीक है, तो आप इनको सुप्राहायोइड की कैटेगरी में ले सकते हो, लेकिन जो ज़्यादा इसकी कैटेगरी में आएगा वो है डाइगैस्ट्रिक, स्टाइलोहायोइड, ठीक है, माइलोहायोइड और जीनियोहायोइड। ठीक है, अब आपने जब भी कोई चीज़ करनी है तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाए, हमारे पास कौन से चार मसल हैं जो बेसिकली सुप्राहायोइड हैं। बाकी के दो मसल वो सुप्राहायोइड तो इसलिए हैं क्योंकि हायोइड से ऊपर हैं, लेकिन वो उनका बेसिक जो है ना वो टंग से रिलेट करता है, तो टंग में आते हैं। आपने जो चार मसल जो नहीं भूलने ना, जो आप लिख देंगे तो काम चल जाएगा, वो है एक डाइगैस्ट्रिक मसल। डाइगैस्ट्रिक मसल ये है डाइगैस्ट्रिक मसल। ठीक है, ये यूं रन करता है। ठीक है, यूं, ये डाइगैस्ट्रिक। ठीक है, अब ये यूं आता है, फिर एक टेंडिनस, एक बेली इसकी पीछे है। ठीक है, फिर टेंडिनस बेली है, फिर एक बेली आगे है। ठीक है, अब ओरिजिन इंसर्शन जब आप ये देख लेते हो एटलस, फिर आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। अब जो डाइगैस्ट्रिक के जो पीछे है ये हायोइड बोन है। ठीक है, ये ऊपर मैंडिबल बोन है। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ मैंडिबल बोन है, ये हायोइड बोन। ठीक है, तो अब हमारे पास जो यहाँ से पीछे स्कल से स्टाइलोइड प्रोसेस से आ रही होगी और हायोइड बोन के साथ जाके लग रही है। मैंने हायोइड बोन की वीडियो अपलोड की हुई है, जस्ट एक छोटी सी वीडियो है, उसमें हमको पता चल जाएगा हायोइड बोन के फीचर्स क्या होते हैं, वो देख लीजिएगा। अब ये यहाँ से पीछे स्टाइलोइड प्रोसेस से आ रही है। स्टाइलोइड प्रोसेस जो है, वैसे तो मेरी बोन का टूट चुका है पर मैं लोकेशन बता सकती हूँ आपको, यहाँ पे होता है। ठीक है, ये मैस्टोइड प्रोसेस है, ये एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस है और यहाँ पे स्टाइलोइड प्रोसेस होता है। तो स्टाइलो हायोइड नीचे हायोइड के साथ जाके लग रहा है, ये स्टाइलो हायोइड हो गए। इनके रीजन इंसर्शन इनका नेम बता रहे होते हैं, स्टाइलो हायोइड। ठीक है, उसके बाद ये जो मसल है ना, ये दो, ठीक है, ये है माइलोहायोइड, ये फ्लोर ऑफ माउथ में बना रहा है, देखो कैसे। और उसके बाद जो है वो हमारे पास एक मसल होता है, डाइगैस्ट्रिक हो गया, स्टाइलोहायोइड हो गया, माइलोहायोइड हो गया। इसके अलावा कौन सा मसल है, ये जीनियोहायोइड। ठीक है, जीनियोहायोइड जो है ये नीचे हायोइड बोन से लगा है और ऊपर मैंडिबल के ना अंदर की साइड पे होते हैं जीनियल ट्यूबरकल, वहाँ पे लगा होता है। तो जीनियोहायोइड, ये चार हो गए। इसके बाद मैंने आपको बताया दो मसल टंग के हैं। ठीक है, तो ये टंग के मसल्स में आ जाएं जो सुप्राहायोइड मसल्स में लिखे हुए हैं। एक है जीनियोग्लोसस, ये फैन शेप मसल होते हैं, देखें कैसे, ऐसा जैसे फैन है। ठीक है, तो ये फैन शेप मसल होता है, ये जीनियोग्लोसस। और इसके अलावा एक मसल होता है, ग्लोसस का मीनिंग होता है टंग। ठीक है, ये नीचे जीनियल ट्यूबरकल से लगा है और ऊपर टंग पे जाके लग रहा है, तो जीनियोग्लोसस। और फिर एक मसल है हायोग्लोसस। हायोग्लोसस जो है नीचे हायोइड बोन से लगा है और ऊपर टंग में जा रहा है, तो ये हायोग्लोसस। तो कितने हो गए, 6 मसल्स। और बेसिकली उसमें से मैंने आपको 4 मसल्स का ज़्यादा बताया है कि जो यहाँ पे आपको आने चाहिए। ठीक है, डाइगैस्ट्रिक मसल की दो बैली हैं और एक इसकी टेंडिनस इंसर्शन है। एंटीरियर बैली जो है वो इसकी डाइगैस्ट्रिक फोसा ऑफ मैंडिबल से आती है। पोस्टीरियर बैली फ्रॉम मैस्टोइड नॉच। ठीक है, एंटीरियर बैली, ठीक है, ये आगे जो है वो मैंडिबल पे डाइगैस्ट्रिक फोसा वहाँ से आ रही है। पोस्टीरियर बैली जो है ये यहाँ से आ रही है मैस्टोइड नोच से। ठीक है, ऑफ टेम्पोरल बोन। फिर जो है ये कहाँ पे इनके फाइबर्स जो हैं वो इंसर्शन इसका कहाँ पे होता है, ये इंटरमीडिएट टेंडन बना के इंसर्ट होती है, फाइब्रस पुली बनाती है, जैसे ये देखें फाइब्रस पुली बना के हायोइड बोन पे लग रही है। ठीक हो गया, उसके बाद आए स्टाइलोहायोइड, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टाइलोइड प्रोसेस से आ रही है, जो मैंने आपको स्टाइलोइड प्रोसेस दिखाया। और ये जाता है क्या है, इसका टेंडन डाइगैस्ट्रिक की पोस्टीरियर बैली के साथ जाता है, ये स्टाइलोहायोइड है। ऊपर स्टाइलोइड प्रोसेस से आ रही है और नीचे हायोइड के किसके साथ जा रहा है,
हायोइड पे जाके लग रहा है डाइगेस्ट्रिक के पोस्टीरियर टेंडन के साथ, स्टाइलोइड से आ रही है और नीचे हायोइड पे जाके लग रहा है, स्टाइलोहायोइड। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, माइलोहायोइड। ठीक है, माइलोहायोइड जो है वो मैंडिबल पे माइलोहायोइड लाइन होती है, वहाँ से आता है। ठीक है, और माइलोइड लाइन और मैंडिबल। ठीक है, और कहाँ पे लगता है ये, पोस्टीरियर फाइबर बॉडी ऑफ हायोइड बोन। ठीक है, हायोइड बोन की बॉडी पे इसका पोस्टीरियर फाइबर लगते हैं, मिडल और इंटीरियर फाइबर जो है वो मैंडिबल और हायोइड बोन के पे रैप बनाते हैं। तो ये जो है जी हमारे पास क्या है, माइलोहायोइड। उसके बाद जीनियो हायोइड कहाँ से आता है, जीनियल ट्यूबरकल से आएगा। ठीक है, इंफीरियर मेंटल स्पाइन, दूसरा नाम है जीनियल ट्यूबरकल बोल रहे हैं। ठीक है, इजी रखते हैं अपने लिए चीज़ों को। जीनियल ट्यूबरकल से आ रहा है, ये उसका अदर नेम है। ठीक है, और यहाँ से आके ये कहाँ पे जाता है, इंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ हायोइड। ठीक है, ये जीनियो हायोइड है। ठीक है, ऊपर से जीनल ट्यूबरकल से आ रहा है और नीचे हायोइड पे जाके लग रहा है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं होती है, आप ये बेसिकली देख लें। इसमें अगर आपको नहीं याद होता ना, नेम्स याद कर लें और फिर उनके नेम से आप ओरिजिन इंसर्शन लिख सकते हो, अगर आपको पेपर में भूल भी जाता है तो। हायोग्लोसस, ये कहाँ से आ रहा है, होल लेंथ ऑफ ग्रेटर कॉर्नुआ लेटर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हायोइड। ठीक है, हायोइड बोन से आ रहा है, जो पहले नाम होता है वहाँ से रीजन हो रहा है, जो बाद में होता है वहाँ पे इंसर्शन हो रहा है। तो ग्लोसस यानी टंग, तो साइड ऑफ टंग बिटवीन स्टाइलोग्लोसस एंड इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल। तो ये है आपका जीनियोग्लोसस। ठीक है, तो ये स्टाइलोग्लोसस और के स्टाइलोग्लोसस और इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल के दरमियान जाके लग रहा है, ये इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल है ये वाला। और ठीक है, तो ये यहाँ पे जाके इंसर्ट हो रहा होता है जीनियोग्लोसस आपका। ठीक है, उसके बाद जीनियोग्लोसस ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, इसको ये बेसिकली मसल जो है ना, इनका फंक्शन ज़्यादा आपको टंग में जो है वो आएगा। ठीक है, जीनियोग्लोसस जो है ना, ये क्या करता है, ये आप टंग में पढ़ोगे कि ये लाइफ सेविंग मसल है, ये टंग को ना प्रोट्रूड करता है, आगे को रखता है। वरना आपके माउथ में टंग पीछे चली जाएगी ना, तो पीछे आपका क्या है, वो लेरिंग्स है। ठीक है, फिर वो इसके ऊपर अगर आ जाती है, इस ओपनिंग के ऊपर, तो आपको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ये लाइफ सेविंग मसल होता है। इसके अलावा हायोग्लोसस जो मैंने आपको बताया कि हायोइड और ऊपर टंग। ठीक है, अब ये हायोइड के कहाँ से आ रहा है, हायोग्लोसस या होल लेंथ ऑफ ग्रेटर कॉर्नर एंड लेटरल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हायोइड बोन। मैंने हायोइड बोन की वीडियो अपलोड की हुई है, मेरे ख्याल है कोई 1 मिनट की होगी, उसमें आप देख लें, आपको बस समझ आ जाएगी कि हायोइड बोन की दरमियान में बॉडी होती है, ग्रेटर कॉर्नर होते हैं और लेजर कॉर्नर होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से ये जाता है साइड ऑफ टंग बिटवीन स्टाइलोग्लोसस एंड इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल पे जाके लग जाता है, टंग पे जाके लग जाता है इन दो मसल्स के दरमियान। ठीक है, बोन्स की वीडियो जो है वो मेरे ख्याल है मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट पे रखी हुई है, बोन्स की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें ये क्रेनियल फोसा और नॉर्मा बेजालिस वगैरह अपलोड किए हुए हैं, हायोइड बोन वगैरह भी होगी उसमें। ठीक है, उसके बाद इनके नर्व सप्लाई जो है वो डाइगेस्ट्री की दो बैली थी, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर बैली जो है उसे नर्व टू माइलोहायोइड करता है, एंटीरियर बैली नर्व टू माइलोहायोइड, पोस्टीरियर बैली को फेशियल नर्व, और पीछे स्टाइलोहायोइड है, इसको भी फेशियल नर्व। ये दोनों फेशियल नर्व हो गए जो साथ ही भरे हुए हैं। इसको नर्व टू माइलोहायोइड, ये माइलोहायोइड पे पड़ा हुआ है, इससे भी नर्व टू माइलोहायोइड, ये भी काम गया। उसके बाद जो है वो हमारे पास कौन सा था, कौन सा बचे अब, जीनियोहायोइड को हमारे पास जो है वो हाइपोग्लोसल नर्व कर देती है C1 थ्रू हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, बाकी तीनों की हाइपोग्लोसल नर्व है। और ये जो हायोग्लोसस है, जीनियोग्लोसस है, इन दोनों की भी हाइपोग्लोसल नर्व है। टंग के जो मसल्स है ना, उन्हें हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई करती है। सो दैट्स वाई ये टंग के मसल्स है, तो इनको हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई कर रही है। फंक्शन मैंने आपको जीनियोग्लोसस का बता दिया, प्रोट्रूड करता है टंग को। हायोग्लोसस का क्या काम है, डिप्रेस करता है टंग को, मेक्स द डोर्सम कॉन्वेक्स। ठीक है, ये आप टंग में ज़्यादा इसको अच्छे पढ़ोगे। ये नीचे को लगा हुआ है, तो टंग को डिप्रेस करेगा ना, हायोग्लोसस जो है। ठीक है, टंग के नीचे है ना, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टंग डिप्रेस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जीनियो हायोइड है, ये एलिवेट करता है हायोइड बोन को, मेड डिप्रेसिव मैंडिबल व्हेन हायोइड इज फिक्स्ड। अब ये जीनियो हायोइड है, ठीक है, ये इस तरह से लगा हुआ है। अगर तो हायोइड फिक्स है तो ये ऊपर मैंडिबल है ना, मैंडिबल अगर हायोइड फिक्स हो, हम हायोइड को पकड़ लें और ये कॉन्ट्रैक्ट करें, फिर मैंडिबल नीचे आ जाएगी। और इसके अलावा अगर हम मैंडिबल इस पॉइंट से इसको फिक्स कर लें, तो फिर ये हायोइड बोन को ऊपर कर लेगा। ठीक है, तो एलिवेट कर सकता है ये। ठीक है, एलिवेट कर सकता है, हायोइड बोन को रिप्रेस कर सकता है, हमारे पास मैंडिबल को। ठीक है, माइलोहायोइड क्या करता है, ये फ्लोर ऑफ माउथ जो है ना वो बना रहा होता है। वेट,
माइलोहायोइड क्या बनाता है, फ्लोर ऑफ माउथ बनाता है, और ये डिग्लूटिशन में, ठीक है, स्वेलिंग में हेल्प करता है, हेल्प इन डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल एंड एलिवेशन ऑफ हायोइड बोन। अब आप इसको भी देख लें, मैंडिबल को डिप्रेस कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट करे तो, और अगर ये पॉइंट फिक्स हो, अगर यहाँ से फिक्स कर दे तो हायोइड को एलिवेट कर सकता है। उसके बाद आ जाए जी स्टाइलोहायोइड। स्टाइलोहायोइड मसल जो है ये पुल हायोइड बोन अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, क्योंकि ये लगा हुआ है पीछे स्टाइलोइड प्रोसेस से और यहाँ पे हायोइड बोन, ठीक है, ऐसे लगा हुआ है ना, तो ये हायोइड बोन को अपवर्ड भी पुल कर सकता है, और क्योंकि ये थोड़ा बैकवर्ड लगा होता है इसलिए बैक को भी जाएगी, ठीक है। विद अदर हायोइड मसल इट फिक्सेस दी हायोइड बोन, ठीक है, हायोइड बोन को फिक्स करके रखते हैं जो स्टाइलोहायोइड है आपका, ठीक। उसके बाद आपका डाइगेस्ट्रिक। डाइगेस्ट्रिक जो है डिप्रेस करता है मैंडिबल को व्हेन माउथ इज ओपन वाइडली अगेंस्ट द रेजिस्टेंट सेकेंडरी टू लेटरल टिरिगोइड, और एलिवेट करता है हायोइड बोन को, ठीक है। मैंडिबल को डिप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, और हायोइड को एलिवेट कर सकता है। बेसिकली सुप्रा हायोइड में हमने ये चीज़ अक्सर बार बार देखी है कि एलिवेट हायोइड बोन, डिप्रेस मैंडिबल। चले, ये हो गए हमारे सुप्रा हायोइड मसल्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का बाकी पार्ट्स बताती हूँ।